नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 6 सितंबर 2025 है। अभी सुबह 11:30 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय राजस्थान के मध्य क्षेत्र के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान यही लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ था और आज ये मध्य राजस्थान पर है और आगामी 12 से 24 घंटों के दौरान ये दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए पाली के उत्तरी क्षेत्रों जालोर होते हुए बाड़मेर के आसपास पहुंचेगा और उसके बाद ये पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा और उसी समय ये कमजोर पड़कर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा, यानी कि काफी कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी गुजरात के कच्छ भुज रीजन और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बिखरे तौर पर देखी जाएगी। और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और ट्रफ लाइन इस समय दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र तक बनी हुई है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे लाल कलर के दायरे हैं, यानी कि सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, कुछ टोंक के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ इस दौरान काफी स्थानों पर भारी बारिश या बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो ऑरेंज कलर के दायरे हैं, यानी कि सिरोही, पाली, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, टोंक, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कोटा, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाती है यहाँ भी इस दौरान भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरे एवं हल्के काले कलर के दायरे हैं, यानी कि सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर, जालोर के आसपास के क्षेत्र, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उत्तर गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे गहरे एवं हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, एशिया, दिल्ली और पूरे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर गुजरात के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा है यहाँ भी इस दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही शेष बचे हुए जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र, यहाँ देखा है यहाँ भी इस दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान विशेषकर बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों में देखा जाए यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ की नदियां उफान पर आएगी और कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ आज सभी जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि विशेषकर देखा जाए तो राजसमंद शहर से लेकर कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सौदारगढ़, अमेठ, नाथद्वारा, गिलूंड, रेल मंगरा के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, चिकाड़ा, बदेसर, चित्तौड़ शहर, गंगरार, बेगू, रोहतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए यहाँ सभी जगहों पर हल्की मध्यम कई जगह भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गुरला, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, मांडलगढ़, हुरड़ा, बनेड़ा, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्रों, आसिन, बदनौर, यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कई जगह
भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा शहर के जो बीच वाले क्षेत्र है, साथ ही जो शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र है, टोंक अजमेर से सटे हुए क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि उदयपुर शहर से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी के आसपास के सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ लगभग सभी जगहों पर 40 से लेकर 70 mm, कहीं कहीं 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिण में देखा जाए तो प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकुट के आसपास के क्षेत्रों और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी भारी बारिश कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि ऋषभदेव, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलूमर के आसपास के क्षेत्रों, डूंगरपुर शहर, बिचीवाड़ा, आसपुर, सबला, जोत्री, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, गडी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगरतलाई के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, दलरापाटन, जलावर शहर के आसपास के क्षेत्रों, बारां, बतावदा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा, पिपलोद, अटरू, छिपाबड़ौद, सबड़ा, शाहबाद, अंता, मांगरोल के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, सांगोद, कनवास के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी, तलड़ा, केसरायपटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास जगह यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज पूरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि आज लंबे चौड़े दायरों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और आज मध्य रात्रि के बाद यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर के आसपास कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़, बाननवाड़ा, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, केकड़ी, सांवर, बिनाई, टाटोती, सरवाड़ के आसपास के क्षेत्रों, टोंक, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर मध्यम से भारी मूसलाधार कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही करौली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और सवाई माधोपुर शहर से लेकर करौली शहर के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर खंडार, मलाना डोंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, दौसा, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, सेंथल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा, नागल, दजावतान, जयपुर, फुलेरा, जोबनेर, असलपुर, दूदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास जगह है यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास से लेकर अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, खेरतल, तिजारा, बेहरोड, नीमराना के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज पूरे उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डिडवाना, कुचामन के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि विशेषकर देखा जाए तो खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, नागौर शहर, कुचेरा, खजवाना, मेड़ता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर, थावला, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, डिडवाना, कुचामन, परबसर, डेगाना, यहाँ जगह यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर नागौर शहर के आसपास से लेकर जो खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मेड़ता, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ जगह यहाँ कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और अन्य क्षेत्रों में हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। वही सीकर शहर, कटराथल, दौद, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास से लेकर हनुमानगढ़ शहर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही खजवाला, पुगड़, लूणगढ़सर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर शहर, नौका, बज्जू,
तेजपुर के आसपास के क्षेत्रों, रावला मंडी, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सदर शहर, सूरतगढ़ के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी काफी क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा है तो जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा है यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और जालोर, पाली, सिरोही के आसपास कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और आज रात्रि के दौरान यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों में भारी बारिश या बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके चलते यहाँ कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो चौहटन, धोरीमन्ना, गुड्डामलानी, रामसर, सेंधवा, बालोतरा, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना के आसपास के क्षेत्रों, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, चित्तलवाना, बीनमाल, बागोड़ा के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, अबू रोड, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कई जगह भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गडरा रोड, सिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सुमेरपुर, जवी बांध, तकतगढ़, संडेराव, कोसला, रानीफालना, धनला, कोलपुरा, देसुरी, गोरमघाट के आसपास के क्षेत्रों, सादड़ी, गानीराव के आसपास के क्षेत्रों, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कई जगहों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही पश्चिम में देखा जाए तो मारवाड़ जंक्शन, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, चेलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन, हेमावास के आसपास के क्षेत्रों, रोहट के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आज रात भर यहाँ मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी यहाँ बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। यानी कि यहाँ आज रात भर और कल दोपहर तक यहाँ बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही जोधपुर शहर, बाप, फलोदी, लोहावड़, शहरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर शहर से लेकर पश्चिम में देखा जाए तो तनौद माता, गोतारू, सम, फूलिया, बादली, नासना के आसपास के क्षेत्रों, पोकरण, मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, फलसोंड, बनियाना, यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में ज्यादातर मध्यम से भारी कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद ये लो प्रेशर सिस्टम पाकिस्तान के आसपास पहुंच जाएगा, जिसके कारण यहाँ बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आ जाएगी। यानी कि कल सुबह सुबह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिलों से मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। हालांकि कल दोपहर तक भी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कल शाम होते होते दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और आगामी 9 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी और धूप छांव वाला मौसम रहेगा और दक्षिण पश्चिम दिशा से बादलों की आवाजाही रहेगी। उसके बाद 15 सितंबर के आसपास एक और मजबूत लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के आसपास आएगा, जिसके कारण 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य एक बार फिर राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में भारी बारिश कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जैसा जैसा समय बीतेगा मानसून उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों से विदाई लेगा। फिर मिलेंगे एक नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।